टू बीइंग विद अस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम यहाँ पर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम में इसके ऊपर एक डेफिनेशन का रिंग क्रिएट किया था। लेकिन अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसी तरह से यहाँ पे मीडियम लेवल टू हार्ड लेवल, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस कैसे होते हैं इसका भी डिस्कशन इस टॉपिक के अंदर में हम आज करेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इस पर एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसके एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस को कैसे राइट करना होता है। बात करते हैं यहाँ पर इसी तरह से कि हम जो 10th और 11th 12th के जो केमिस्ट्री के यूनिट कवर कर रहे हैं, ये यूनिट हम यहाँ पर मीडियम और हार्ड लेवल के दोनों ही मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। बस आप यहाँ पर कंटिन्यू बने रहे। तो बात करते हैं हमारा टॉपिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity is the tendency or ability of an atom to attract the electron pair from a covalent chemical bond toward itself। किसी भी एटम या आयन के अंदर जो बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी, जो पावर, जो टेंडेंसी होती है, उस एबिलिटी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत सारे केमिस्ट हैं जिन्होंने इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए अलग अलग यहाँ पर यूनिट और रिप्रेजेंटेशन शो किए। बट यहाँ पर लाइनस पॉलिंग ने जो स्केल रिप्रेजेंट की थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इस तरह से मेजर किया जाए, ये वर्ल्ड वाइड और मोस्ट वाइडली यूज्ड स्केल है, जिसको आज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो राइट हैंड साइड के अंदर में नॉन मेटल प्रेजेंट है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं अगर वो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम से जुड़े हो तो, यानी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा रखते हैं। और मेटल्स जो होते हैं, जो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है, क्योंकि मेटल की एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ना कि वो अपनी तरफ खींचते हैं। क्योंकि उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कि न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है इसके बिहाइंड में, कि इसी की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब यहाँ हम प्रैक्टिकली और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसको समझते हैं। पहले मैं यहाँ पर आपको कोवेलेंट बॉन्ड की एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, वो जनरली कोवेलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पर ये बॉन्ड में जनरली क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन से एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, चाहे पेयरिंग हो चाहे शेयरिंग हो। इस पेयरिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है इन फ्यूचर, तो तब क्या होगा, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे। रीजन ये है कि कार्बन के अंदर में इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर और एबिलिटी और टेंडेंसी ज्यादा है, दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग स्केल के अंदर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो 2.1, और यहाँ पर कार्बन की अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर इसकी है 2.5। तो इसलिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और अगर कार्बन की तरफ अट्रैक्ट हुए और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के बाद, यानी बॉन्ड टूटने के बाद क्या होगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये है, वो ये नहीं समझ पाते कि बॉन्ड पर, यहाँ अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो पॉजिटिव चार्ज किस पर अपीयर होगा, नेगेटिव किस पर अपीयर करना है। तो ये अपीयरेंस जो होता है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर होता है। और आज ये आपको टॉपिक जो है तो ये क्लियरिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ है, ये कंडीशन में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड रहा। अगर इसके अलावा मैं आपको एक और स्केल बताता हूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल बताता हूँ। उस एग्जांपल में देखेंगे आप, अगर कार्बन नाइट्रोजन से कोवेलेंटली बॉन्डेड रहा, इस कंडीशन में आप देखेंगे कार्बन के ऊपर में क्या होगा, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ माइग्रेट हो जाएंगे। क्योंकि अभी हमने यहाँ देखा था कार्बन की तरफ हो रहे थे, बट क्यों हो रहे थे? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, कम है, और कार्बन की क्या थी, ज्यादा थी। बट इस केस के अंदर, यानी ये बॉन्ड में अगर आप देखेंगे तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, क्योंकि अभी हमने कहा था जो राइट हैंड साइड में एलिमेंट है नॉन मेटल, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। कार्बन से भी ज्यादा राइट हैंड साइड में कौन है? नाइट्रोजन है, इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। दोनों ही इलेक्ट्रॉन, अगर ये बॉन्ड इन फ्यूचर टूटता है, ब्रेक होता है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ माइग्रेट होंगे? नाइट्रोजन की। और यहाँ पे ये जो चार्ज अपीयर होगा, कार्बन पर पॉजिटिव और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा इस केस के अंदर में। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखेंगे और आगे हम स्केल की भी बात करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर एक एग्जांपल और फर्दर देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को लेकर, या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी ले सकते हैं हम। यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कंपैरिजन करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसकी वैल्यूज पॉलिंग स्केल में ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा इसका न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, एक न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट का कंसेप्ट है। क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड जाएंगे पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस अ पीरियड, तो वहां पर न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट बढ़ता है। रीजन है कि नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर बढ़ते जाते हैं, इसलिए न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट भी बढ़ता है।
और यही रीजन है कि राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, 1 by 1 एडिशनली बढ़ती जाती है। वो हम स्केल के जरिए देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर बाउंड ब्रेक होगा तो किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होंगे, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव। तो ये कंडीशन में एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम कार्बाइड का। अगर कार्बन मेटल से अटैच हो उसके अंदर में आप देखेंगे कार्बन के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एज कंपेयर टू मेटल, जैसे फर्स्ट और सेकंड और ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन मेटल से अगर कार्बन ऐसे कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है तो क्या होगा, उस वक्त में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होगी, इस पर नेगेटिव चार्ज आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, और मेटल पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। इसका मतलब कार्बन मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट कार्बन नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। अब हम यहाँ पे पॉलिंग स्केल को समझते हैं। एक्रॉस अ पीरियड आप पीरियडिक टेबल स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। उस पीरियडिक टेबल में आपको दिखेगा पीरियड, अगर आप सेकंड पीरियड के एलिमेंट को चेक करते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की बात करता हूं मैं यहाँ पर। पहले मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन शो कर देता हूँ। हाइड्रोजन है, इसमें लिथियम है, इसी तरह से सोडियम है, पोटाशियम है, इसी के बाद रोबेडियम है, देन सीजियम है। ऐसे यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स के अंदर अगर आप पॉलिंग स्केल की क्वांटिटी की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 2.1 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो की हुई है। और यहाँ पर लिथियम का अगर आप काउंट करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1, और नाइट्रोजन के लिए, सोडियम के लिए 0.9, पोटेशियम के लिए 0.8, इसी तरह से रोबेडियम के लिए 0.7 और इसी तरह से सीजियम के लिए 0.6। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम अक्रॉस अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम क्या होती जाती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पर इसी का रिप्रेजेंटेशन अगर आप यहाँ पर ट्रेंड्स पढ़ते हैं अक्रॉस अ ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन होती जाती है, कम होती है। बट अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर आप काउंट करते हैं, लिथियम यहाँ पर है, इसके बाद कौन है, बेरिलियम है, देन बोरॉन है, देन कार्बन है, देन नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है, उसके बाद फ्लोरीन है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर आप देखेंगे लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 1, लेकिन पॉलिंग स्केल के हिसाब से यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1.5। बोरॉन की अगर आप काउंट करते हैं तो बोरॉन की है 2, कार्बन की अगर आप काउंट करते हैं तो 2.5, नाइट्रोजन की अगर आप काउंट करते हैं तो 3, और ऑक्सीजन की यहाँ पर काउंट करते हैं तो 3.5, और इसी तरह से फ्लोरीन की 4। सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंप्लीट पीरियडिक टेबल के अंदर में कौन है, ये फ्लोरीन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। और लेस नेगेटिविटी शो करने वाला एलिमेंट अगर आप बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करने वाला एलिमेंट कौन है, सीजियम। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है। तो दैट इज द टॉपिक, ये हमारा टॉपिक है, ये है पॉलिंग स्केल। इसी बेस पे आप अक्रॉस अ पीरियड साफ कह सकते हैं, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज टू बी इंक्रीजेस। रीजन, द न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट इंक्रीजेस एंड द न्यूक्लियर चार्ज increase. Why nuclear charge increases from left to right? So reason is that the number of proton are increases and the number of shell remain constant. ये उसके पीछे रीजन है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, बट शेल की क्वांटिटी वही रहेगी। यही रीजन की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट भी लेफ्ट टू राइट क्या होता है, बढ़ता है। तो ये था यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चंस। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, सो द आंसर इज दैट फ्लोरीन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मींस मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज सीजियम। सो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन हो सकते हैं। इसी की तरह यहाँ पे वैल्यूज बेस भी पूछ सकता है। अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग स्केल विच ऑफ द एलिमेंट शो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो दैट इज द एलिमेंट बेरिलियम, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी शो करता है, 2, पॉलिंग स्केल के कहने के, लिनस पॉलिंग स्केल के हिसाब से। तो ये था टॉपिक हमारा। और इन ब्रीफ अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने कहा था एक्सप्लेनेशन, तो आप इस तरह से दोनों को कंबाइन करके पहले आप डेफिनेशन रिप्रेजेंट करेंगे। डेफिनेशन मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए बताई थी, इसके बाद में डेफिनेशन के बाद एक एग्जांपल देंगे आप, इसके बाद में फिर आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट ट्रेंड्स को रिप्रेजेंट करना होगा, ये आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा। इस तरह से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जो कि ब्रीफ टॉपिक था। एक्सपेक्ट करता हूं आपको कुछ टॉपिक समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट हो, आप यहाँ पर जो है कमेंट सेक्शन के अंदर में अपना यहाँ पे जो जितना भी डाउट्स हैं वो राइट करें। उम्मीद है यहाँ पे कि मैं कंप्लीट इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कंप्लीट से कंप्लीट आपको सेटिस्फाई
ऐसा सर्टिफिकेशन मिले, ऐसा आंसर दूं। तो ठीक है, इस टॉपिक के साथ हम यहाँ पर जो तो अलविदा करते हैं। बट यहाँ पे आपको याद रहे कि मैं 10th 11th और 12th इसका कंप्लीट आपको केमिस्ट्री ओवरऑल पॉइंट टू पॉइंट ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा वीडियोस की वीडियोस के माध्यम से। और यहाँ पे जो हमारी शॉर्ट्स है उस शॉर्ट्स में हम बात करेंगे ओवरऑल कंप्लीट साइंस की, जिसमें हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कंप्लीट छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे टॉपिक्स, मैंने अप्रोक्सीमेटली 2000 डेफिनेशन कहा है। हो सकता है उससे एक्सटेंडेड फॉर्म में हो जाए, ज़्यादा भी बना दे। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। एक्सपेक्ट करते हैं आपको कुछ टॉपिक क्लियरिफाई होंगे, और कुछ डाउट्स अगर हैं माइंड में तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में दोबारा से रिप्रेजेंट करें। थैंक्स।